blessed to be here today. मेरा नाम है सच्चिदानंद वंदना. आपका क्या नाम है? मुकेश. हाँ, मुकेश. आपका नाम है सच्चिदानंद मुकेश. आपका क्या नाम है? गोपाल शर्मा. नहीं, आपका नाम है सच्चिदानंद गोपाल. ठीक है, समझ गए? क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था कि अपने नाम के आगे सच्चिदानंद ऐड करो. क्योंकि सपोजिंग वंदना becomes the most famous and richest woman on the planet, but नश्वर शरीर है ना? तो सच्चिदानंद का मतलब है हम आत्मा हैं, दिव्य हैं, आत्मा के लेवल पे हम सब एक हैं. तो ये हमारा असली दिव्य नाम है. तो हम अपना असली दिव्य नाम भूल जाते हैं और तेरे मेरे में फंस जाते हैं, है ना? तो हमें अपना असली दिव्य नाम याद रखना है. आपका क्या नाम है बताइए? आपका? सच्चिदानंद संतोष. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. तो ये वर्कशॉप इज इंस्पायर्ड बाय मेरे गुरुजी से. वो उनका नाम था योगी प्रोटोप्लाज्म. वो एक बायोलॉजी प्रोफेसर थे, फिर योगी बने. तो आप पूछेंगे बड़ा विचित्र नाम है स्वामी जी, आप अपने आप को योगी प्रोटोप्लाज्म क्यों बुलाते? पूछेंगे ना. तो वो क्या करते थे, माइक्रोस्कोप लेके आते थे और माइक्रोस्कोप में वो सेल दिखाते थे ना. अब हर सेल क्या चीज से बनता है? प्रोटोप्लाज्म. तो whether you are rich, poor, black, white, हिंदू, मुस्लिम, सभी एक ही तत्व से बने हैं ना. तो प्रैक्टिस कॉस्मिक लव. तो कॉस्मिक लव में मगर आजकल कौन जीता? सब इतना देख रहे हैं कितना क्राइम करप्शन बढ़ता ही जा रहा है. तो यही वो पूरा वेदांत साइंस से जोड़ देते थे. उनकी स्पेशलाइजेशन थी और वो बड़े कड़े कैंप्स लेते थे. 1 हफ्ता मौन, 9 घंटा जप ध्यान, साइंस और वेदांत पे लेक्चर, दूध फल खाने. खुद 35 साल दूध पे थे. हमें दूध फल मिलता था खाली खाने को साधकों को. पर मैंने इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम बनाया फॉर द मासेस टू जस्ट टू introduce them to the healing powers of mantras and how it helps to cut stress and psychosomatic diseases. मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई थी. 15 साल गलत दवाइयों से जीवन बर्बाद हो गया था. मेरे कुछ प्रारब्ध कर्म होंगे, पर मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया. ओम के जाप से ठीक, ओम से हीलिंग दी, गलत दवाइयों से निकलवाया. तो आई एम अलाइव थैंक्स टू माय गुरु. सो दैट इज व्हाई आई एम वेरी पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग हीलिंग पावर्स ऑफ मंत्र ओम. तो वो गुरुजी तो अपने कैंप्स में 6 चरण ओम के जाप का सिखाते थे, पर आज का समय कम है. मैं आपको खाली 2 चरण ओम के जाप का सिखाऊंगी. एंड बिफोर वी स्टार्ट हम एक इंटरैक्टिव भजन करें जस्ट टू ब्रेक द आइस, जस्ट टू हैव सम फन. ओके, तो मेरे साथ क्लैप करना है. ऊपर नारायण, नीचे नारायण, बीच में नारायण नारायण नारायण, बीच में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण. तो अभी हम पिक्चर सेशन, उसके बाद हाफ एन आवर गाइडेड विजुअलाइजेशंस एंड मेडिटेशन.
तो ये हमारा ऐसे सेशन चलेगा। वंदे कृष्णा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ध्यान परम औषधि। ये फिल्म योगी प्रोटोप्लाज्म, जो रमना महर्षि और योगी रामा के शिष्य हैं, उन्हें समर्पित है। ध्यान परम औषधि। चलो एक आत्म अन्वेषण की यात्रा पर चलते हैं। क्या मनुष्य की किसी भी समस्या के लिए ध्यान परम औषधि है? चलिए परीक्षण करें। सरल शब्दों में ध्यान बार बार हमें ये स्मरण कराता है कि हम परमानंद, शांति और दिव्य प्रेम से पूर्ण एक अनंत आत्मा है, न कि एक नश्वर शरीर जो रोग और मृत्यु का घर है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह एक आध्यात्मिक चुंबक बन जाता है तथा आनंद व शांति का प्रस्फुरण करने लगता है और इस प्रकार दैवीय ऊर्जा के स्रोत का माध्यम बन जाता है। किसी भी शोक का मूल कारण है नश्वर शरीर से आसक्ति। अतः ध्यान शोक के सभी कारणों का विनाश कर देता है। ओम का उच्चारण नश्वर शरीर से आसक्ति का नाश करने में सहायता करता है। एक बार जब कोई आत्मा अपनी आनंद पूर्ण प्रकृति में स्थापित हो जाती है, तब वह जीवन के उतार चढ़ावों को एक अभिनय की तरह देखना सीखती है और मानसिक रूप से समता में रहती है। दक्षिण भारत के महान संत रमना महर्षि को कैंसर था, पर वे दवाइयों पर आश्रित नहीं रहे और अपनी अंतिम सांस तक समाधि के आनंद में मग्न रहे। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध किया जा चुका है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन आता है। जब हम ध्यान करते हैं तब बीटा तरंगों की संख्या कम हो जाती है तथा अल्फा, थीटा और डेल्टा तरंगों की संख्या बढ़ जाती है। नियमित ध्यान से स्वास्थ्य संबंधी व अन्य प्रकार के लाभ होते हैं, जिन्हें विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। जैसे पहला, तनाव और मानसिक समस्याओं से उत्पन्न रोगों में कमी होती है। एड्स रोगियों की सेल्स की संख्या बढ़ी है। हृदय रोगियों की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अवसाद व कैंसर रोगियों में सुधार हुआ है तथा दीर्घकालिक वेदना में कमी हुई है। दूसरा, दवाइयों पर निर्भरता में कमी हुई है। तीसरा, एकाग्रता, स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति का विकास हुआ है। चौथा, मन को जीवन के उतार चढ़ावों के प्रति उदासीन, शांत व स्थिर बनाता है। कई युवा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने पे या दिल टूट जाने पर आत्महत्या तक कर लेते हैं। यदि बच्चों को अल्पावस्था से ही ध्यान करना सिखाया जाए तब वे इस प्रकार अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। पांचवा, एक चिकित्सक दंपति जो तलाक कगार तक पहुंच चुका था, उसे ध्यान करने को कहा गया। ध्यान करते रहने के कुछ समय पश्चात उस दंपति ने लड़ना छोड़ दिया और अपने तलाक का मुकदमा वापस ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्यान संबंधों को भी बेहतर बनाता है। ड्रग्स और नशीले पदार्थों के व्यसन को समाप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से आत्मानंद में तल्लीन हो सकता है, तब वह नशीले पदार्थों से अपना जीवन नष्ट क्यों करेगा? जरा सोचिए। सातवां, उत्पादकता और कार्य क्षमता में सुधार होती है। आठवां, आभा वर्ण में सुपरिवर्तन होता है। हिलियम फोटोग्राफी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आभा मंडल के रंग को देख सकता है। एक भौतिकवादी व्यक्ति का आभा मंडल लाल होगा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आभा मंडल बैंगनी होगा।
और एक सिद्ध महात्मा का आभा मंडल सफेद होगा। 9वां, ध्यान के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वह हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र तथा रोग व जरावस्था के कष्टों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य का असली रोग क्या है जो उसे निरंतर कष्ट देता है? उस रोग का नाम है मैं, जिसका अभिप्राय है मैं और मेरे का भाव। जब मैं का भाव मोह को जन्म देता है, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, इस प्रकार मोह का क्रम आगे बढ़ता जाता है। चाहे ये शरीर हमारा हो, परंतु एक दिन उसे निश्चित रूप से जलकर राख ही होना है। यदि पड़ोसी का घर परिवार आग में जल रहा होता है तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि ऐसा हमारे साथ हो तो हम विशुद्ध हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सभी दुखों का मूल कारण मोह अथवा मैं का भाव है। अतः इस मैं नाम के रोग का आत्मज्ञान की तलवार से विनाश कर देना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य एवं संपत्ति। आप चाहे कितने भी स्वस्थ। तो मेरा प्रश्न है, तो प्रश्न है कि अभी आप कहाँ बैठे हैं सब लोग? अभी आप कहाँ बैठे हैं? हाँ, सेमिनार हॉल में है। मैं बताऊं कहाँ बैठे हैं? अभी हम सब मृत्यु लोक में हैं, है ना? यहाँ 3 प्रकार के कष्ट कभी भी किसी को नष्ट कर सकते हैं। मैन-मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, डिजीजेस, है ना? तो ये अनित्य दुखालय है, ये हमारा असली घर नहीं है। तो हमारे शास्त्र उपनिषद ब्रह्मलोक वगैरह की चर्चा करते हैं। आपने ब्रह्मलोक का सुना है? तो जहाँ रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है, अखंड आनंद है। पर अगर अभी आपको अमेरिका जाना है तो बहुत पैसे चाहिए ना टिकट लेने के लिए, है ना? तो वैसे अगर ब्रह्मलोक जाना है, भगवान यहाँ मृत्यु लोक में हमारी परीक्षा करते हैं। जो जितना सरल और निस्वार्थ जीवन जिएगा उसको प्रमोशन मिलेगा, है ना? पर आजकल कौन पवित्रता के पीछे भाग रहा है? सब पैसा, पावर, पार्टी के पीछे भाग रहा है ना? दिस इज द माया मैजिक, कलयुग चल रहा है ना? सो दिस इज वन क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क, आप कहाँ बैठे? ठीक है, आगे चलिए। आपका शरीर निश्चित रूप से रोगग्रस्त ही होगा तथा एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा, है ना? अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूँ। इस समय आप कहाँ बैठे? आपके कार्यालय में बैठे। इस समय हम सब मृत्यु लोक में हैं। यहाँ रोग एवं मृत्यु का साम्राज्य है। यहाँ 3 प्रकार के दुख किसी भी समय मनुष्य को समाप्त कर सकते हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, सूखा। दूसरा, मनुष्यकृत आपदाएं जैसे युद्ध, आतंकवाद, बलात्कार। तीसरा, रोग जैसे कैंसर, एड्स, हृदय रोग। अतः मृत्यु लोक एक जेल की तरह है जो दुख और कष्टों से भरा हुआ। परंतु हमारे उपनिषदों में उत्तम लोकों की बात की गई है, जैसे ब्रह्मलोक, जहाँ रोग एवं मृत्यु नहीं है, केवल असीम आनंद और शाश्वत जीवन है। ईश्वर मृत्यु लोक में हमारी परीक्षा लेता है। जो जितना सरल व निस्वार्थ जीवन जिएगा उतना ही उसके ब्रह्मलोक जाने के साधन बन जाते हैं। क्योंकि अज्ञान के कारण मनुष्य बहुत लोभी और स्वार्थी हो गया है। समाज में उच्च दर से बढ़ते हुए तलाक, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार आदि इसी बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे समाज का निरंतर क्षय हो रहा है। चाहे आप ब्रह्मलोक में विश्वास न रखें, पर यदि सभी मनुष्य पवित्र और निस्वार्थ जीवन जीने लगे तब मृत्यु लोक ही निश्चित रूप से स्वर्ग लोक बन जाएगा। चलिए एक प्रयोग किया जाए। एक माइक्रोस्कोप ले आओ।
अब इसमें एक सेल का परीक्षण करें। यह सेल किससे बनी हुई है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल ठीक। अब ये स्पष्ट है कि अमीर हो या गरीब, काले हो या गोरे, पुरुष हो या स्त्री, हम सभी जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म से बने हुए हैं। इसी प्रकार सभी जीवों में ही एक आत्मा है। अतः हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। जिस तरह संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, उसी तरह 3 प्रकार की प्रज्ञा भी है। पहली प्रज्ञा, बुद्ध पहली प्रज्ञा वाले व्यक्ति थे। वह एक राजकुमार थे, जिनकी एक सुंदर पत्नी व सुपुत्र था। इस प्रकार की सुख समृद्धि होने पर वे चाहते तो अपना पूरा जीवन भोग विलास में व्यतीत कर सकते थे, परंतु संसार में जरावस्था, रोग एवं मृत्यु जैसे दुख देखकर उनके मन में वैराग्य आया और उन्होंने ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। द्वितीय प्रज्ञा, हमारे आसपास सभी जगह समस्याएं हैं, परंतु जब ठोकर खुद के सर पर पड़ती है, केवल तभी हम जानते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति दूसरी प्रज्ञा वाले होते हैं। तीसरी प्रज्ञा, विपरीत परिस्थितियों के होने पर यदि हम बेसुध हो जाते हैं तथा उसके उपाय को खोजने का सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाते, तब यह हमारी तीसरी प्रज्ञा है। अधिकतर मनुष्यों की प्रज्ञा दूसरी या तीसरी होती है। बुद्ध जैसी पहली प्रज्ञावान व्यक्ति आज के घोर कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। तो आप लोग सब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, यू वांट टू परस्यू योर करियर इन इंजीनियरिंग, तो उसके लिए बहुत डिग्रीज क्वालिफिकेशंस चाहिए, राइट? तो वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। 2 अक्षर व से बताइए मुझे, जिससे हमें वो चाहिए अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो। कौन बताएगा? व से 2 अक्षर बताइए जो हमें चाहिए, वो क्वालिटीज टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। हाँ, व से 2 अक्षर। व्यायाम नहीं, 2 हाँ, व से वैल्यू, वैल्यूज, ठीक है, नाइस। और सेल्फ अवेयरनेस। व से 2 अक्षर, व से शुरू होते हैं। वक्त, हाँ, वक्त, वक्त नहीं, वात्सल्य। वात्सल्य, नाइस। अच्छा, पर मैं आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। 2 और वैराग्य। वैराग्य, वेरी गुड। इसे किसने बोला? वेरी गुड, वैराग्य। दूसरा विवेक, विवेक और वैराग्य। विवेक इज इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड ये सब अनित्य दुखालय है। यू नो, चाहे आप बिलियनर ही क्यों नहीं बन जाओ, रोग मृत्यु आपको नहीं छोड़ने वाला है ना। अंबानी, बिरला, टाटा कुछ भी बन जाओ, रोग मृत्यु नहीं छोड़ने वाले, नश्वर शरीर है। वैराग्य, detachment, and vivek, intelligence to understand. vairagya is detachment, vivek is intelligence to understand ये सब अनित्य दुखालय है। Like Buddha had first class intelligence, प्रिंस था, पैलेस थी, सुंदर स्त्री थी, पूरा जीवन पार्टी में बिता सकता था भोग विलास के, है ना। पर उसने रोग देखा, मृत्यु देखी, उसने कहा मुझे भी होएगा, मेरा शरीर भी जाएगा, and he spent his पूरा जीवन तपस्या में लगा के उनको एनलाइटमेंट मिल गया। सेकंड क्लास इंटेलिजेंस, मेरे जैसे लोग, कुछ ट्रेजेडी हुई, प्रॉब्लम्स आई, फिर गुरु के पास गए, गुरु ने साधना बताई, फिर ठीक हुए। थर्ड क्लास इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम्स आ रही है बट यू आर गोइंग इनटू ड्रग्स, डिप्रेशन, सुसाइड। तो जनरली फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस, बुद्धा जैसी इंटेलिजेंस इज वेरी रेयर। विवेका, इंटेलिजेंस, है ना। वैराग्य, डिटैचमेंट। अभी 100 साल से ज्यादा तो किसी के पास टाइम नहीं है ना, यहाँ 100 साल से ज्यादा कोई जिएगा नहीं, राइट। तो हाउ गीता सेज, how your last thought will determine your next birth. आपका जो शरीर छोड़ते हुए समय है, जो लास्ट थॉट होएगा उससे वो डिटरमिन करेगा आपका नेक्स्ट बर्थ। तो लास्ट थॉट जिसका प्योर हुआ वो जाएगा ब्रह्मलोक, हायर प्लैनेट्स, हायर लोकों में जाएगा। लास्ट थॉट वही विषयों का हुआ, वाइन, विमेन, वेल्थ, तो फिर आओगे जन्म मरण, कितने जन्मों से हम आ रहे जा रहे हैं, है ना। तो ये विवेक और वैराग्य, अब आपके पास एक संडे फ्री है, अब छुट्टी का दिन है, तो आपका चॉइस है। आप उस दिन शराब पी के टीवी सीरियल्स देख के पढ़ सकते हो, है ना, या उस दिन थोड़ा जप ध्यान कर लिया, गरीब बच्चे को पढ़ा दिया।
choice is yours, है ना? So how you use your time will determine your next birth. तो इसी बात पे choice is yours पे मैं एक गाना सुनाती हूँ, मेरी फिल्म का गाना है, आप जरूर देखिएगा मेरे YouTube चैनल पे, योगी वर्सेस भोगी मेरे YouTube चैनल पे है, VNDEKRSNA, you can watch it on YouTube. उसका एक गाना सुनाती हूँ, सुनाओ? योगी बनो या भोगी या फिर रोगी, choice is yours. भाग रहा है भोगी, हरदम भाग रहा है भोगी, रैट रेस में फंसा हुआ है, भाग रहा है भोगी, भाग भाग के भोग भोग के बन गया वो एक रोगी. योगी बनो या भोगी या फिर रोगी, choice is yours. ये फूलिश मन क्यों भटक रहा है, ग्रीड और लस्ट में अटक रहा है, अटक अटक कर भटक भटक कर भूल गया सब सेल्फ कंट्रोल. Don't sell your soul. योगी बनो या भोगी या फिर रोगी, choice is yours. उल्टी सीधी राहों पे चल के चाहे बन जाओ भोगी, आलस और लालच में पड़ के चाहे बन जाओ रोगी. Wake up भोगी, shape up रोगी, सेवा सिमरन करके चाहे बन जाओ योगी. योगी बनो या भोगी या फिर रोगी, choice is yours. और अपने कंकाल के बारे में सोचो. वे विभिन्न प्रकार की 206 विषम अस्थियों से बना है. मानसिक रूप से अपना एक्सरे लें और ध्यान पूर्वक अपने कंकाल का परीक्षण करें. ये शरीर के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, फिर भी हम इस शरीर की इतनी देखभाल करते हैं, अपना पूरा सम्मान इसको सजाने संवारने में लगा देते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर पिंजर को अपनी पहचान मान लें. अब अपने आप से ये शाश्वत प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं नश्वर शरीर हूँ जो निश्चित रूप से रोग तथा मृत्यु का घर है, या मैं एक दिव्य शाश्वत आत्मा हूँ जो शांति, आनंद एवं प्रेम से परिपूर्ण है? मैं कौन हूँ? क्या ये कंकाल स्वयं कुछ कर सकता है? नहीं. जरूर कोई मेधावी शक्ति है जो इस कंकाल का संचालन करती है. इससे इस बात की पुष्टि होती है कि हम मांस और अस्थियों से बने एक भौतिक पिंजरा नहीं है. वास्तव में हम एक दिव्य आत्मा है जो कि शाश्वत, आनंदपूर्ण और सर्वव्यापक है. कंकाल के बारे में प्रतिदिन चिंतन करने से हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा तथा हम सरल और निस्वार्थ जीवन जीने की कोशिश करेंगे. ओम का मंत्र जाप परम औषधि है. उस असीम परमात्मा तक पहुंचने के अनंत मार्ग हैं. यद्यपि ध्यान करने के कई तरीके हैं, परंतु इस फिल्म में हम ध्यान की एक तकनीक प्रणव नाद अनुसंधान पर चर्चा करेंगे. ओम मंत्रोच्चारण के 6 चरण हैं. अपने मन, शरीर और आत्मा को उचित सामंजस्य में रखने के लिए मंत्र साधना सबसे श्रेष्ठ तरीका है. मंत्र की सहायता से चंचल मन पर भी काबू पाया जा सकता है. समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक अंग में ओम का नाद हो रहा है. किसी भी व्यक्ति की जाति व धर्म से अप्रभावित ये कंपन अनवरत रूप से सभी में व्याप्त है. अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में ओम पाया जाता है, चाहे वह ईसाइयों का आमीन हो या मुसलमानों का आमीन. ओम में 3 अक्षर हैं, आ, मा. आ यानी जागृत अवस्था, उ यानी स्वप्न अवस्था, मा यानी निद्रा अवस्था. मांडूक्य उपनिषद ओम का गूढ़ अर्थ बताती है. इसमें तीनों अवस्थाओं का विश्लेषण प्राप्त होता है और यह भी बताया गया है कि किस प्रकार चौथी अवस्था, जिसका नाम तुर्य है, पहुंचा जा सकता है. चौथी अवस्था तुर्य सच्चिदानंद रूप है, जिसका अर्थ है परम सत्ता, परम चैतन्य तथा परम आनंद. तुर्य अवस्था तीनों परिवर्तनशील अवस्थाओं का आधार है. जिस व्यक्ति ने ध्यान के द्वारा स्वयं को तुर्य अवस्था में स्थापित कर लिया है,
उसे दुख व कष्ट का स्पर्श नहीं होता है। इस प्रकार समर्पण के भाव के साथ ओम का उच्चारण करें। जितनी बार उच्चारण करें उतनी बार स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ? क्या मैं नश्वर शरीर हूँ जो रोग और मृत्यु का घर है, कि क्या मैं एक दिव्य आत्मा हूँ जो अखंड है, अनंत है, आनंदमय है, सर्वव्यापक है? मैं कौन हूँ? तुरिया सबको समझ में आया? व्हाट इज तुरिया? समझ में आया? थोड़ा टफ है ये, अगर आपको ठीक से समझना है तो मांडुक्य उपनिषद पढ़िएगा उसको, उसमें तुरिया का बीच में वर्णन है। पर मैं समझ में आया, मैं समझाऊं थोड़ा तुरिया। तो ओम अक्षर है, ओम में 3 लेटर होते हैं, आ उ म, ओके। तो ए इज योर वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था जो आप देख रहे हैं, ठीक है। यू इज योर ड्रीमिंग स्टेट, स्वप्न अवस्था। म इज योर डीप स्लीप स्टेट, ओके। तो ये तीनों अवस्थाएं बदलती रहती है ना। बट अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद एक चौथी अवस्था है जिसका नाम है तुरिया, वो जो फाउंडेशन है 3 चेंजिंग अवस्थाओं का। तो ओम के जाप से आप इस फाउंडेशन अवस्था में जा सकते हैं। इसका दूसरा नाम है आत्मा, आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, ठीक है। तो ओम इज अ वेरी पावरफुल मोक्षा मंत्र, इट कैन लिबरेट यू फ्रॉम द साइकिल ऑफ जन्म मरण से निकाल सकता है। मगर अगर आपको मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं है, आत्मा परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, मगर स्ट्रेस मैनेजमेंट तो सबको चाहिए ना। तो सब साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया कि आप मंत्रों का जाप करेंगे तो उससे स्ट्रेस और साइकोसोमैटिक बीमारियां भी कम होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि मंत्रों में शक्ति होती है। यू नो, अभी मैं आपको गाली दूं, आपका क्या नाम है? हाँ, मैं आपको अभी गाली देती हूँ, आप उठ के मुझे थप्पड़ मारेंगे, है ना? यू स्लैप मी, नहीं मारेंगे? अच्छा, बहुत सज्जन है। तो गाली में इतनी शक्ति है टू इंसाइट यू टू वायलेंस। तो सोचो भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है। सबके मन में 5 विकार होते हैं मनुष्य जाति में, राग, द्वेष, काम, क्रोध, अहम। तो मंत्र प्योरिफाई द माइंड and connected to your source which is आत्मा and सच्चिदानंद। तो बहुत पावर होता है मंत्रों में। बट कोई भी मंत्र, ये तो आज का हम ओम मेडिटेशन सिखा रहे हैं आपको, अगर आपकी कोई और इष्ट हो, जो भी मंत्र का आप जाप करें, 2 कंडीशन होनी चाहिए। भाव से करो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक को पुकारते, और इंक्वायरी से करो, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये नश्वर शरीर हूँ, कि क्या मैं एक दिव्य आत्मा हूँ जो जिसका स्वरूप है सच्चिदानंद। तो भाव और इंक्वायरी से मंत्र जाप करना होता है, और उससे बहुत हमारे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बदल जाते हैं। ठीक, अब समझ में आया तुरिया? मांडुक्य उपनिषद जरूर पढ़ना, ठीक है। शक्ति होती है। मान लो मैंने आपको एक गाली दी, तुम गधे हो, मूर्ख हो, फालतू हो, क्या तुम उठकर मारोगे? नहीं मारोगे, है ना? यदि एक गाली ने तुम्हें हिंसा के लिए प्रेरित कर दिया तो सोचो, क्या ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे मन की सारी अशुद्धियां जैसे राग, द्वेष, काम, क्रोध, अहम को नाश कर दे? मन की 2 अवस्थाएं हैं, चेतन एवं अवचेतन। मन का केवल 10% भाग चेतन होता है तथा 90% अवचेतन। नियमित ध्यान व मंत्र साधना से मनुष्य अति चैतन्य तक भी पहुंच सकता है। कम से कम 20 मिनट सुबह व 20 मिनट शाम को मंत्र साधना करनी चाहिए। हम प्रायः किसकी खोज कर रहे हैं? परंतु सुख की खोज। अब हम क्या चाहते हैं जीवन में, कौन बताएगा? व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आप बताओ। हैप्पीनेस, पेन, कोई दुख नहीं चाहता, सब हैप्पीनेस ही चाहते हैं ना। अच्छा, मैं अब आपको एक फॉर्मूला दूंगी, आपको डिकोड करना है, ठीक है। हम ज्यादातर आनंद खोजते हैं 7 प में। आप मुझे 7 अक्षर बताने हैं जिसमें हम आनंद खोजते हैं, पर सच्चा शाश्वत आनंद खाली 3 प में है। 7P वर्सेस 3P डिकोड करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हु विल टेल मी? 7P वर्सेस 3P। 7 बताइए, 7 अक्षर पहले बताइए जिनमें हम आनंद खोजते हैं पर नहीं है उनमें सच्चा आनंद। पावर, वेरी गुड। पावर, पैसा, वेरी गुड। ये बड़ा इंटेलिजेंट ऑडियंस है। और
हाँ Prejudice. हाँ Prejudice. प्रेजुडिस नहीं, और पावर पैसा परिवार और Physical facilities. Post. प्रेज पोस्ट और पद पद. पद, हाँ वेरी गुड, और हेल्थ भी है प से प्रतिष्ठा प, हाँ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, वेरी गुड। अच्छा मैं बताऊं, पति पुत्र पैसा पावर पार्टीज पिक्चर्स प्रॉपर्टी। पति, अच्छा सॉरी बायस। अच्छा पति लुक एट द हाई डिवोर्स रेट, नहीं क्या चल रहा है सोसाइटी में। पुत्र, मैंने रिच फैमिलीज में भी देखा, पेरेंट्स अबैंडन्ड इन ओल्ड एज होम्स, पटक आते हैं उन्हें। पैसा, मिलियनेयर भी तिहाड़ जेल में बैठे हैं, सबको बनना है बिलियनेयर, मीन्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, आजकल ये सब चल रहा है ना। एंड पति पुत्र पैसा पावर, पावर पॉलिटिशियंस एक दूसरे का गला काट देंगे पावर के लिए, है ना। सो प्रॉपर्टी, भाई भाई लड़ रहा है प्रॉपर्टी के लिए, है ना। तो पकवान हम खा खा के मरे जा रहे, डायबिटीज ओबेसिटी, कंट्रोल ही नहीं है खाने पे। और तो ये सब माया मैजिक है। नेम फेम प्रतिष्ठा, नेम फेम के लिए कितना कोई कुछ भी कर लेंगे, तो ये माया मैजिक है। अगर पति पुत्र पैसा आपसे छीन लिया तो यू बी वेरी डिस्टर्ब्ड, है ना। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दीज एक्सटर्नल थिंग्स फॉर आवर हैप्पीनेस, है ना। तो अब मुझे बताना है आपको 3 प से अक्षर जिसपे शाश्वत आ रहा है, कौन बताएगा? पीस हाँ पीस पीस, ओके, और प्रार्थना. प्रार्थना, वेरी गुड। परमात्मा, वेरी गुड। लास्ट एक और परोपकार, परोपकार, प्रार्थना परोपकार परमात्मा में ही शाश्वत आनंद है। यू नो, दूसरे को हेल्प करोगे तो खुद को हेल्प होगी, है ना। तो यही है, तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है, एसेंस ऑफ ऑल दी उपनिषद, वो मैं सुनाती हूँ। वो कहता है कि जो मन निस्वार्थ काम करके पवित्र हो गया है, जब वो पवित्र मन प्रभु के जप और ध्यान में बैठता है, तब वो जो आनंद की अनुभूति करता है is billion times more than the bliss of a billionaire, जिसके पास वाइन, विमेन, वेल्थ सब कुछ है। तो हमारी दिशा, स्वामी जी कहते हैं, हिरण की तरह, हिरण के अंदर कस्तूरी है, परफ्यूम, और बाहर पहुंच रहा है, वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट। हमारे अंदर आनंद का खजाना है, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के हम दिव्य अंश है, पर हम बाहर पहुंच रहे हैं। हर पति मिल जाएगा, I'll be happy, हर पैसा मिल जाएगा, I'll be happy, हर पार्टी हो जाएगी, I'll be happy। हम विषयों में फंसे जन्मों जन्मों से। एक 2 लाइन का भजन सुनाती हूँ। विषयों में तू खुशियां ढूंढे वो माया का जाल रे, मूर्ख मन काहे भरमाया पीछे खड़ा है काल। ये मृत्यु लोक है, अनित्य दुखद, कभी अगले दिन हमारा किसी का कुछ पता नहीं है, फिर भी हम कल है भी नहीं, किसी को नहीं पता, फिर भी हम इतना फंस जाते हैं मैं मेरे में। मोस्टली बकरी का जीवन हम बड़े जन्मों से जी रहे, मैं मेरा पैसा, मेरा पति, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पार्टी, मैं बड़े जन्मों से अभी बकरी का जीवन जी रहे हैं। तो अभी हमारे पास चॉइस है कि हम निस्वार्थ जीवन जिए या योगी बने या भोगी, या फिर चॉइस योग। सात प में या 2 प में? 7 प यानी पति पुत्र पैसा पावर पार्टी पिक्चर्स प्रॉपर्टी। 2 प यानी पवित्रता और परमात्मा। मगर माया जाल में सब फंसे हुए हैं। कौन आजकल पवित्रता और परमात्मा के पीछे भाग रहा है? सब पैसा और पावर के पीछे ही भाग रहे हैं। मगर तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि जो मन निस्वार्थ काम करके पवित्र हो गया है, जब वह पवित्र मन प्रभु के जप ध्यान में बैठता है, तब वह जो आनंद की अनुभूति करता है, वह आनंद उस व्यक्ति के आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है, जिसके पास पति पुत्र पैसा पावर पार्टी सब कुछ है। अब एक कहानी सुनिए। एक स्वामी जी एक चोर के साथ ट्रेन में जा रहे। स्वामी जी ने बैग खोला और खूब सारे नोट गिनने लगे। चोर ने देख लिया। जब स्वामी जी टॉयलेट गए, तब चोर ने बैग की चाबी खूब ढूंढी, मगर नहीं मिली। जब स्वामी जी लौटे, तो चोर उनके पैर पर गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं चोर हूँ। मैं चोरी करना चाहता था, मगर ना कर पाया। पर प्लीज मुझे बताएं। चोर ने कहाँ छुपाई चाबी?
स्वामी जी के सीट के नीचे, हाँ, चोर की सीट के नीचे, चोर की सीट के नीचे, हाँ, ये चोर के तकिए के नीचे क्योंकि चोर ने सब जगह ढूंढ लिया, अब खाली अपने तकिए के नीचे नहीं ढूंढा, है ना। तो वैसे ही हमारी भी दिशा उसकी तरह, चोर की तरह, हम सब जगह आनंद खोज रहे हैं अपने भीतर में, है ना। दिस इज द माया मैजिक। बैग की चाबी आपने कहाँ छुपाई? तुम्हारे तकिए के नीचे। अब चोर ने सब जगह चाबी ढूंढी पर सिवाय अपने तकिए के। वैसे ही मनुष्य अज्ञान के कारण आनंद बाहर विषयों में खोजता है, मगर अखंड अनंत आनंद तो उसके भीतर आत्मा में ही है। आइए अब हम जल पर मंत्रों का प्रभाव देखते हैं। एक जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर इमोटो ने जल पर प्रार्थना, संगीत व मंत्रों का प्रभाव देखने के लिए कुछ प्रयोग किए। उन्होंने 2 जार में पानी भरा। जार ए को घंटों गालियां दी तथा जार बी में मंत्र साधना एवं प्रार्थना की सकारात्मक ऊर्जा का संकलन किया। उसके बाद दोनों जारों को हिमीभूत किया गया। परिणाम स्वरूप ये पाया गया कि जार ए के क्रिस्टल भद्दे एवं विकृत हो गए, जबकि जार बी के क्रिस्टल हीरे के समान सुंदर रूप और आकृति वाले बने। कल्पना कीजिए, यदि जल पर मंत्रों की सकारात्मक तरंगों का प्रभाव ऐसा है, तब 70% जल भाग वाले मानव शरीर पर कैसा प्रभाव होगा तथा 90% जल भाग वाले गर्भ पर इसका प्रभाव कैसा होगा। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियों ने गर्भ संस्कार का विधान किया, ताकि एक गर्भवती स्त्री गर्भाशय अवस्था से ही अपने शिशु को मंत्र और ध्यान द्वारा आध्यात्मिक संस्कार दे सके। आज के वैज्ञानिक हमारे प्राचीन ऋषियों के सिद्धांतों का पुष्टिकरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि यदि माता पिता एक आध्यात्मिक संतान चाहते हैं तो उसके लिए ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार का विधान भी बताया है, जिसमें ध्यान, प्रार्थना एवं मंत्र साधना करने के उपरांत गर्भाधारण का प्रयास करना चाहिए। गर्भाधान एवं गर्भ संस्कार सभी भावी माता पिता को सिखाया जाना चाहिए, ताकि वे निस्वार्थ व आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली संतान की उत्पत्ति करने में सक्षम हो। इस प्रकार समाज, राज्य व भ्रष्ट भावी पीढ़ी से मुक्त बनाया जा सकता है। तो ये गर्भ संस्कार, गर्भाधान सबको समझ में आया? इट्स वेरी पावरफुल साधना। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे वैल्यू वैक्सीनेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम द वूम स्टेज, यू नो, बिकॉज आप सबने प्रहलाद की स्टोरी तो सुनी होगी, है ना। उसके फादर तो डीमन था, हिरण्यकश्यप, मगर उसकी माँ को 9 महीने आश्रम में डंप कर दिया था। तो वो खाली 9 महीने साधना भजन किया and she produced a divine child like Prahlad. So this 9-month period is very critical. तो गर्भ संस्कार तो आप सबको समझ में आ गया है ना। गर्भाधान भी समझ में आ गया कि बिफोर प्रेगनेंसी, when you're trying for the baby, तब आप जब ध्यान करके then you pray for a divine child to enter your womb, you know, and so a child is not born out of lust but out of a divine invocation. तो गर्भाधान, गर्भ संस्कार, ये हमारे ऋषि मुनि, that's why we were सोने की चिड़िया एक कभी, you know, because we produced pure children. आजकल तो ये एजुकेशन में है ही नहीं, and we are such a corrupt society. मैंने तो खुद आश्रमों में भी पॉलिटिक्स करप्शन देखा है। तो क्यों, why are the learned स्वामी जिनको सब वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान है, why are they corrupt? तो वेदांत का 2 साल कोर्स करके कोई संत नहीं बन जाता, प्रोफेसर बन सकते हैं, पर अगर वैल्यू वैक्सीनेशन शुरू करना है, गर्भ संस्कार और गर्भाधान, हमें वापस इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग सब भावी माता पिता हैं, तो आप लोग आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज कि गायत्री परिवार वाले 2 वीक का ऑनलाइन कोर्स करते हैं, खाली 500 रुपए लेते हैं। डू दिस ऑनलाइन कोर्स ऑफ गर्भ संस्कार, डू इट एंड प्रमोट इट, यू नो, कि कैसे वो 9 मंथ पीरियड हमें टीवी सीरियल नहीं देखना है, हमें अच्छे साधना भजन और अच्छे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुन के अपना यू नो बेबी को डिवाइन चाइल्ड प्रोड्यूस करना है। इट्स अ वेरी पावरफुल साधना।
So do research on Garb Sanskar, study it and promote it. प्राण प्रत्यवीक्षण। किसी व्यक्ति के श्वसन का परीक्षण करके उसकी आध्यात्मिक प्रगति को मापा जा सकता है। इस तकनीक को प्राण प्रत्यवीक्षण कहते हैं। अपनी अंगुली को नासिका के नीचे रखो और यह जानने का प्रयास करो कि श्वसन दोनों नासिका से हो रहा है या केवल एक से। कौन सा नाक अधिक सक्रिय है, दाएं या बाएं? जब बायां नासिका अधिक सक्रिय होता है तो उसे यौगिक शब्दावली में चंद्र नाड़ी कहते हैं, और जब दाएं नाक अधिक सक्रिय होता है तो सूर्य नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी की अति सक्रियता मस्तिष्क को शांत व चिंतनशील बनाती है, जबकि सूर्य नाड़ी की अति सक्रियता मस्तिष्क को तर्क प्रिय बनाती है। दोनों नासिकाओं के समान रूप में श्वसन होना सुषुम्ना कहलाता है तथा इस अवस्था में मन पूर्ण रूप से ध्यानस्थ होता है। योगियों के अनुसार श्वासों की संख्या एक क्षण में 15 से 16 तक सीमित है। उन्होंने पाया कि ध्यान से जैसे जैसे मन शुद्ध व सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे प्रतिक्षण श्वास की संख्या घटती जाती है। तो ये हम करेंगे प्राण प्रतिष्ठा आफ्टर मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद मैं आपको समझा देती हूँ। आपको अपनी उंगली ऐसे रखनी होगी और फिर चेक करना होगा कि अगर राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा श्वास आ रही है तो अभी आप राजसिक है। राजसिक मीन्स सेल्फिशली एक्टिव। 3 गुण होते हैं, तम रज सत्व। तो राजसिक मीन्स सेल्फिशली एक्टिव। अगर यहाँ से लेफ्ट से ज्यादा एक्टिव है, चंद्र नाड़ी इज एक्टिवेटेड, यू आर मोर सात्विक एट दिस टाइम। और अगर दोनों इक्वली फ्लो कर रहा है, सुषुम्ना इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन। So by analyzing your breathing, you can analyze your own spiritual progress. ये हम मेडिटेशन के बाद करें। चंचल मन पर काबू कैसे करें? संसार में कोई भी कार्य करने के लिए हमारे मन की अच्छी स्थिति का होना आवश्यक है। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आपका मन एक उचित स्थिति में होना चाहिए। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, अगर मुझे अपनी शिक्षा फिर से शुरू करनी है तो मैं कई किताबें पढ़ना शुरू नहीं करूंगा, मैं अपनी एकाग्रता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। यदि आपका ध्यान केंद्रित है तो आप किताब बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद एक पुस्तकालय में गए और उन्होंने पुस्तक के बारे में पूछा। मुझे विश्व धर्मों पर एक किताब चाहिए। लाइब्रेरी ने उन्हें एक भारी भरकम किताब दे दी। 1-2 घंटों के बाद मैंने किताब पढ़ ली, आप इसे वापस ले लीजिए। ये कैसे हो सकता है? आप इतनी भारी किताब इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं? स्वामी जी ने उसको चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, आप इस किताब से कोई भी सवाल पूछिए। स्वामी जी से सभी प्रश्नों का सही उत्तर पाकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने स्वामी जी से उसका रहस्य पूछा। स्वामी जी ने कहा, उन्हें वाक्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह एक सरसरी नजर में ही पूरे पृष्ठ को पढ़ लेते हैं। इसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। हम भी नियमित ध्यान से अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। अपने अहम को नाश करने की तरकीब सीखना चाहिए। जी, अहम का नाम। अपनी आंखें बंद करो और अपने रक्त संचारी यंत्र के बारे में सोचो। हजारों की संख्या में रक्त वाहिकाएं रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। इस विलक्षण मानव शरीर रूपी यंत्र का सृष्टा कौन है? हमारा दिल धड़क रहा है, पेट पाचन कर रहा है और मस्तिष्क संचालन कर रहा है इत्यादि। ये सब असाधारण कार्य कौन कर रहा है? स्पष्टतया कोई अत्यधिक मेधावी शक्ति है जिसने विभिन्न विज्ञानों का आपस में संयोजन किया है तथा वही मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना करो, आपकी अगली मुलाकात प्रधानमंत्री से होने वाली है और आप उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, परंतु अचानक आपकी हृदय गति रुक जाए तो क्या आप उनसे मिल पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए कोई बहुत महान सत्ता है जो इस ब्रह्मांडीय चलचित्र को संचालित कर रहा है। अतः उस
उसके प्रति समर्पित हो जाओ और अपना अहम त्याग दो। शिक्षा, कर्तापन की भावना को त्यागो। आप ईश्वर की केवल एक कठपुतली या यंत्र हो। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने किया, बल्कि उनके अनुसार ईश्वर केवल एक यंत्र थे। महान व्यक्ति में अहम नहीं होता है और वह साधना और सेवा का निस्वार्थ जीवन जीते हैं। इस मीटिंग आपकी मोदी जी से, वो 1000 करोड़ आपको देने वाले हैं। यू आर वेरी एक्साइटेड टू मीट, बट योर हार्ट फेल्स। कैन यू मीट हिम? नो, है ना? सो देयर इज अ हायर पावर रनिंग दिस कॉस्मिक शो। सरेंडर द ईगोलेस। पर हम आजकल क्या देखते हैं, थोड़ा पैसा पावर क्या आ जाता है, कितना हम ईगो में फंस जाते हैं। मैं मेरा कितना अहंकार आ जाता है। तो अहंकार को जब तक नहीं काटेंगे तब तक जन्म मरण से नहीं निकल सकते, ब्रह्मलोक में प्रमोशन नहीं मिलेगा। अहंकार को काटने के लिए डेली थोड़ी साधना जरूरी है। माया कभी भी आके तो सुबह शाम थोड़ा जप ध्यान में बैठना, थोड़ा भक्ति करना, प्रार्थना करना, थोड़ा कुछ स्पिरिचुअल पढ़ लेना, थोड़ा साधना भजन जरूरी होता है टू कीप योर ईगो इन चेक, नहीं? सो लोग धार्मिक होते हैं अथवा कर्मकांडी, परंतु आध्यात्मिक नहीं। वे धर्म के नाम पर लड़ते हैं, परंतु सत्य यह है कि उस अनंत शक्ति तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत। लोग अपनी सांसारिक इच्छाएं जैसे धन, पुत्र आदि की पूर्ति के लिए बहुत पूजा पाठ व प्रार्थनाएं इत्यादि करते हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। उसे व्यावसायिक प्रेम भी कहा जा सकता है, मगर आध्यात्मिकता का सच्चा अर्थ तो एक सरल और निस्वार्थ जीवन जीना है तथा उस एक परम सत्ता को अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, गोरा काला, स्वस्थ बीमार आदि का भेद भुलाकर प्रत्येक जीव में देखना तथा समान भाव से सभी की सेवा करना है। तो अब आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, अपने आप से पूछना है, क्या मैं रिलीजियस हूँ कि क्या मैं स्पिरिचुअल हूँ? क्या मैं धार्मिक इंसान हूँ कि क्या मैं आध्यात्मिक? आजकल देखते धर्म के नाम पे कितना अधर्म होता है, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद। एंड मोस्ट पीपल प्रैक्टिस कमर्शियल डिवोशन। तिरुपति चले जाएंगे, ये चढ़ा दिया, भगवान मुझे पति पुत्र पैसा दे रहे। इट्स अ बिजनेस यू डू, कमर्शियल डिवोशन। स्पिरिचुअल मीन्स लिविंग सिंपली, सेल्फलेसली, है ना? पर वेरी फ्यू आर स्पिरिचुअल, मोस्ट आर रिलीजियस ओनली। मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, सबसे अमीर लोग वहाँ रहते हैं, बस सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या साउथ दिल्ली में हो रही है UNFPA के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो वहाँ 10 करोड़ की शादी करो, तामझाम दिखावा करो, घर में मर्डर करो। व्हाट अ हॉलो सोसाइटी, नहीं? तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आप लोग सब यंग हैं, मोस्ट ऑफ यू विल गेट मैरिड, तो आप लोग चॉइस क्या करेंगे? तामझाम की शादियां करेंगे कि सिंपल वेडिंग करेंगे और डाउरी नहीं लेंगे, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे? ऐसा प्लेज ले सकते हैं? हाँ, कि सबको lavish wedding करके? What is it a very shallow society? Don't you agree with me? तो ये हमें सिंपल शादी करें, दहेज न ले, कन्या भ्रूण हत्या जैसा महापाप न करें, ऐसा हमें सबको प्लेज लेना चाहिए, नहीं? Because it's very sad to see all this happening. So अभी 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और अपने आप से को जांचिए, क्या मैं रिलीजियस पर्सन हूँ कि क्या मैं स्पिरिचुअल? Just for 2 minutes. Close your eyes, please, and introspect. Ask yourself, am I a religious person or am I spiritual? इसके सुप्त दैवत्व को जगाने का प्रयास कर पाऊं। इस व्यक्ति के रूप में आप ही मेरी परीक्षा लेने और मेरे प्रारब्ध कर्मों को नष्ट करने आए हैं। हे ईश्वर, मेरे मन में बैठे राग द्वेष को नष्ट करना, मुझे सर्वत्र तुम्हारे दर्शन हो, ऐसी दिव्य दृष्टि मुझे देना। यह अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली है। ये संबंधों में सुधार लाने और हमारे अंदर बैठे शत्रु राग द्वेष काम क्रोध अहम का नाश करने में सहायता करता है। विपरीत भावनाएं जैसे क्रोध घृणा ईर्ष्या केवल व्याकुलता उत्पन्न करती हैं और हमें रोगी बनाती हैं।
ये सब हम करेंगे ध्यान के टाइम, क्षमा की साधना करेंगे। मृत्यु का ध्यान। अब कल्पना कीजिए कि आपका मृत शरीर जमीन पर पड़ा है और आपके चारों ओर सब रो रहे हैं। 4 लोग आपके मृत शरीर को चिता की ओर ले जाते हैं। आपका शरीर जलाया जाता है, धीरे धीरे वह राख हो जाता है। आपका शरीर जिसे आप इतने सुंदर आभूषण श्रृंगार आदि से सजाया करते थे, वह धीरे धीरे राख हो जाता है। मृत्यु के समय कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जा रही। आपका परिवार, आपका धन, आपकी संपत्ति आदि कुछ भी नहीं। तब क्यों हम इतने लालची और स्वार्थी हो जाते हैं? इस संसार में अधिकांश अपराध और भ्रष्टाचार का कारण लालच और स्वार्थ है। इसका मूल कारण है अज्ञान। ये दोनों साधना हम करेंगे अभी। समय बीता जा रहा है, चिंतन करें, चिंता न करें, नहीं तो चिता जले। प्रतिदिन स्वयं से इस प्रकार प्रश्न करें, क्या मैं प्रार्थना और ध्यान हर रोज कर रही हूँ? कितना समय मैं गप्पे और मूर्ख धारावाहिकों को देखने में गवा देती हूँ? कितनी ऊर्जा में क्रोध करने में गवा देती हूँ? क्या मैंने आज कुछ निस्वार्थ भाव से कुछ किया? अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाओ, क्योंकि अपना सुधार ही संसार की सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो ये इंटरेस्ट तो जरूर बनाना है। 2 लेडीज 3 लेडीज बैठ जाएंगी, दूसरे की बुराई करना, बिचिंग के लिए तो बहुत समय होता है सबके पास, पर हमारे को अपनी चेकिंग का समय नहीं होता है ना। तो इसीलिए एक डायरी जरूर बनानी है, उसमें रात को अपनी चेकिंग करनी है बिफोर स्लीपिंग। आज मैंने जब ध्यान किया कि नहीं, आज मैंने कोई निस्वार्थ किया कि नहीं, आज मैंने कितना समय क्रोध में वेस्ट किया, कितना समय सोशल मीडिया पे वेस्ट किया। ऐसे करके अपनी चेकिंग करनी है। वी हैव टू बी वेरी सेल्फिश बिकॉज़ टाइम इज शॉर्ट। 100 साल से ज्यादा किसी के पास नहीं है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन डायरी सब बनाएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। आपने अपने EQ की जांच की? कार्मिक क्वेश्चन। क्यों कोई बालक गरीब व अंगहीन पैदा होता है और दूसरा स्वस्थ व संपन्न? एक अमेरिकन डॉक्टर ब्रायन वाइस ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को विख्यात किया। इस थेरेपी के द्वारा हम कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत का अवलोकन कर सकते हैं। उदाहरण, माया जिन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया था, उन्होंने दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद तीनों को ही खो दिया। इस कारण वह अवसादग्रस्त हो गई तथा आत्महत्या का भी प्रयास किया। तब उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया। वह चिकित्सक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा माया को उसके अतीत में ले गया। जांच में निश्चित रूप से यह पाया गया कि अपने पूर्व जन्म में वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उसने धन के लालच में कई कन्या भ्रूण हत्याएं की थी। अपने प्रारब्ध कर्मों का फल वो इस जन्म में भोग रही। धर्म सिद्धांत से कोई भी नहीं बच सकता है। जैसे हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। किसी अन्य को हानि पहुंचाकर हम स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यदि सभी का चिंतन इस प्रकार का हो जाए, तब कोई किसी को कष्ट नहीं देगा और इस संसार में सभी प्रकार के अपराध और भ्रष्टाचार रुक जाएंगे। परंतु क्योंकि मनुष्य कर्म एवं पुनर्जन्म तथा आत्मज्ञान जैसे विषयों से अपरिचित है, तभी आपराधिक घटनाएं और पापाचरण चारों ओर फैल रहा है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा सब पृथ्वी पे है ना, पर समझते नहीं है। माया इज सो पावरफुल। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट किसी ने पढ़ी? डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताबें मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स पढ़ी आपने? Very interesting. He is an American psychiatrist, but he's done research on past life regression therapy, and his books are international bestsellers. उसमें वो प्रूव कर रहा है, जो हिंदुइज्म में भी बिलीव इन पुनर्जन्म, reincarnation principle, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना? क्यों कोई बच्चा सड़क पे पैदा हो रहा है, कोई क्यों अंबानी के घर में पैदा हो रहा है? तो लॉ ऑफ कर्मा ना, पिछले जन्म में क्या करके आए थे,
है ना। मेरी एक और पिक्चर है हु एम आई, उसमें एक मेरे गुरुजी एक कहानी बताते थे। एक माल्टा है, उसमें ये कहानी है, ये एक माल्टा करोड़पति था और उसके पास बहुत सारा सोना था, तो वो अपने बेटे को भी नहीं ट्रस्ट करता था, तो उसने ना वो सोने को बेड के नीचे छुपा दिया, बेटे को भी नहीं बताया। तो एक दिन वो मर गया सडनली। तो फिर वो अगले जन्म में बन के आया एक लेपर्ड, पुअर लेपर्ड चाइल्ड स्लम में बेगिंग शुरू कर। फिर एक दिन आया वो एक बहुत ही बिग मैंशन के सामने से, याद आई तो पिछले जन्म में मेरा घर था। तो वो बेटा ने देख लिया, गुस्से में उसने पिटवा दिया गार्ड से। तो बुद्ध भगवान जा रहे थे, इंटरवीन। He said, तुम्हें याद है बेटा सोना तुमने पिछले जन्म में कहाँ छिपाया था, इसे याद है? तो वहां ले गए बेड के नीचे, वो लड़का ले गया और बिगिंग हुई और सोना मिल गया। तो सबने कहा रे ये तो पिछले जन्म में करोड़पति था, इस जन्म में स्लम में पैदा क्यों? बुद्ध भगवान ने कहा बिकॉज उसने इतने लोगों को चीट किया, एक्सप्लॉइट किया, अब अपने कर्म भोग रहा है ना। लॉ ऑफ कर्म। इतनी छोटी सी ये बातें हमें समझ में नहीं आती, इसीलिए इतना करप्ट हमारा सोसाइटी है। करप्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन इंडिया टुडे। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन मैंने सब मनी मैरिज पे फोकस्ड है, पैसे कमा लो, शादी कर लो, मोक्षा तो चार्ट पे ही नहीं है ना, कि जन्म मरण से कैसे निकले। अगर आप बिलियनर भी बन जाओ तो ये तो कुछ साथ नहीं जाने वाला है ना। पर ये सिंपल सी बातें समझ में नहीं आती है। दैट्स व्हाई वी आर सच अ करप्ट सोसाइटी, है ना। बिगेस्ट स्कैम्स इन एजुकेशन में इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रही थी, एक आर्टिकल था, बिगेस्ट स्कैम्स हैव बीन डन बाय द रिचेस्ट एंड मोस्ट एजुकेटेड पीपल। So what is education? Just making money, कैसे भी कमा लो, means are not important, है ना। आजकल तो ये सब चल रहा है, रात को भागो, पबिंग, क्लबिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, पैसा। तो मनुष्य जीवन के अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आजकल होल फोकस इज अर्थ एंड काम, पैसा एंड प्लेजर। धर्म एंड मोक्षा इज फॉरगॉटन। दैट इज व्हाई दिस होल वी सी करप्शन एवरीवेयर, है ना। आप सभी ध्यान करना, पवित्र व निस्वार्थ जीवन जीना प्रारंभ कर दें तो सब और व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार और लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे। कल्पना करें ऐसे दिव्य विश्व की, कल्पना करें। तो हमारा थ्योरी इज ओवर। प्रैक्टिकल में अब हम 2 विजुअलाइजेशंस करेंगे, क्षमा की साधना करेंगे, मृत्यु की साधना करेंगे वैराग्य के लिए, फिर 10 मिनट ओम का जाप करेंगे। मेरे गुरुजी तो 6 चरण ओम का जाप सिखाते थे, आज समय कम है तो 2 चरण ही करेंगे। लाउड चैंटिंग वाचिकम, लाउड चैंटिंग एंड देन मेंटल चैंटिंग एंड देन एंड में शिवोम गाएंगे, वो हम करेंगे अभी। उससे पहले कोई 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी के? तो चलें प्रैक्टिकल में चलते हैं। सबको आंखें बंद करनी, ये 23 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन ट्रैक है। आंखें बंद करके जैसे जैसे वो टेप बोलेगी आपको करना है। स्पाइन इरेक्ट, लेग्स ओम का जाप न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक कष्टों को हर सकता है, पर हमें जन्म मरण की कैद से भी मुक्ति दे सकता है। हाथ से ओम का जाप करें और बार-बार अपने आप से पूछते रहें, क्या मैं नश्वर शरीर हूँ जो रोग और मृत्यु का घर है, कि क्या मैं वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा का दिव्य अंश हूँ जो अखंड अनंत आनंदमय सर्वव्यापक है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर मैं आपको गाली दूं तो आप जरूर उठकर मुझे मारेंगे, है ना। तो सोचिए, अगर एक गाली में इतनी शक्ति है तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी। सबके मन में विकार होते हैं, मंत्र विकारों को नष्ट करते हैं और हमें हमारे दिव्य स्वरूप से जोड़ते हैं। हमारा मन 2 विभाग में वर्जित है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। 20 मिनट लगते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, तो कम से कम 20 मिनट सुबह शाम ओम का उच्चारण करें। अगर ओम का मूल रहस्य समझना है तो मांडूक्य उपनिषद जरूर पढ़ें। ध्यान से पहले हम 2 विजुअलाइजेशन करेंगे। पहला, क्षमा। आंखें बंद करें और जिसने भी आपको दुख दिया
किया है उसका फोटो सामने लाएं और उसे क्षमा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि तुम्हारी घृणा करुणा में बदल जाए। मेरे प्रभु ही इस रूप में आए हैं मेरे प्रारब्ध कर्म काटने। शक्ति मांगे भगवान से कि जैसे बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल डाकू को बदल दिया वैसे ही मैं लोगों को उनका दिव्य स्वरूप दिखा पाऊं, ना कि पर चिंतन पर निंदा में फंस जाऊं। मन में बैठा क्रोध ही बहुत सी बीमारियों का भी जड़ है। क्षमा बहुत बड़ी दवा है। दूसरा विषय, मृत्यु की साधना। कल्पना करें कि आपका मृत शरीर जमीन पर पड़ा है और सब रो रहे हैं। फिर 4 आदमी आकर आपके मृत शरीर को शमशान घाट में ले जा रहे हैं। फिर आपके मृत शरीर को आग लगा रहे हैं। क्या बचा अब? राख, केवल राख। जिस मृत शरीर को आपने पूरी जिंदगी इतना सजाया, खिलाया, पिलाया, अब तो वो केवल राख है। आपके साथ कुछ भी नहीं जा रहा। आपका पैसा, परिवार, कुछ भी नहीं जा रहा। फिर आदमी इतना लोभी और अभिमानी क्यों बन जाता है? मृत्यु की साधना से वैराग्य आएगा और आप साधना और सेवा का उत्तम जीवन जीने का प्रयास करेंगे। अब ओम का जाप करें। चंचल मन पर काबू करने के लिए पहले ओम का जाप जोर से करें, फिर मानसिक जाप करें। मानसिक जाप ज्यादा शक्तिशाली होता है मगर ज्यादा कठिन भी। जाप से पहले गुरु स्तोत्र से गुरु से आशीर्वाद मांगिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
बार बार अपने से पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये नश्वर शरीर हूँ जो रोग और मृत्यु का घर है, कि क्या मैं सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा का दिव्य अंश हूँ जो अखंड है, अनंत है, आनंदमय है, सर्वव्यापक है? मैं कौन मन ही मन ओम का जाप करें।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। अब आंखें बंद रखें, अपना उंगली यहाँ रखें नोज के नीचे और चेक करें राइट से ज्यादा श्वास निकल रही है कि लेफ्ट से। एनालाइज अपनी राइट से ज्यादा निकल रही है तो अभी सुषुम्ना you're more rajasic right now, लेफ्ट से निकल रही है तो you're more sattvic right now। अगर बोथ इक्वली फ्लो कर रहे हैं सुषुम्ना is activated, you're in deep meditation। So by analyzing your own breathing you can analyze your own progress। 2 मिनट आंखें बंद रखें और एनालाइज करें अपने आप। ओम शांति शांति शांति। 2-3 लोगों का थैंक यू सो मच। लाइक योर फीडबैक है 2-3 लोगों का, 2-3 कुछ कोई फीडबैक देना चाहेगा कैसे लगा ध्यान करके और फिल्म देख के
कोई क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, प्लीज कोई बोलेगा? एनीबॉडी? कैसा लगा ध्यान करके? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और कोई टाइम अपने लिए क्रिएट करेंगे आप 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को मिनिमम। कैन यू क्रिएट दिस टाइम फॉर योरसेल्फ? कितना समय जब ध्यान में बैठना ही है हमें, है ना? मेरे गुरुजी के पास लोग आके कहते थे टाइम नहीं है स्वामी जी, व्हाट आर यू सेइंग, वी आर सो बिजी। सिर्फ 2 मिनट है, हाँ 2 फिर लिटा देते थे, बोलते हम मृत्यु की साधना करो, कुछ साथ नहीं चल रहा है, फिर किसके पीछे भाग रहे हो? पैसा, परिवार, प्रॉपर्टी, किसके पीछे भाग रहे हो? तो साधना भजन के लिए टाइम क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। तो आप निश्चय कर रहे हैं कि करेंगे? करेंगे ना? और कैसा लगा अभी ध्यान करके? थोड़ा इंट्रोडक्टरी शॉर्ट मेडिटेशन ही किया है। कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? जय मां। पुनर्जन्म के बारे में कैसी श्योरिटी हो सकती है? हाँ, पुनर्जन्म reincarnation, how can you be sure about this? श्योर माने लॉजिकली अगर आप देखें कोई बच्चा सड़क पे क्यों भीख मांग रहा है, कोई बच्चा क्यों अमीर के घर में, अगर लॉ करना है ना कुछ तो होएगा। लोग मीट खा रहे हैं, कितना कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो भोगेंगे ना किसी जन्म में। भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत, अगर यू रीड आवर स्क्रिप्चर्स तो उसमें लिखा है जो मीट खाता है तो उसका अभी यू आर स्लॉटरिंग इनोसेंट एनिमल्स, अगले जन्म में यू विल बी स्लॉटर्ड, whether in war, famine, accidents, law of karma, it makes a lot of logical sense. और अगर आप नहीं भी बिलीव करते हैं पुनर्जन्म में, तो इस जन्म में अगर निस्वार्थ जीवन जिएंगे, मृत्यु लोक तो स्वर्ग लोक बन जाएगा ना। पर कितने लोग निस्वार्थ जीवन जिए? ज्यादा तो सब कितना स्वार्थ और ग्रीड और करप्शन फैला हुआ है ना? Anybody else? Any feedback, suggestion? Jai Ma. हाँ जी। It was nice interacting with you and it was a nice session. I have learned many things from you and it was a nice spiritual growth for me also. And past 1 month or past 2 to 3 months it was not good for me as I have gave some other exams and I have qualified it, but I was medical out. And my merit list was all India rank 46. Right. But then also I was not able to went to that academic session. So it was a very overwhelming session for me because I was going in the downfall phase of my life and many things was not happening what I used to be कि मैंने efforts दिए, I gave all my efforts, I gave all my time, but then also it was like कि down growing थी situation. But yes ma'am, interaction हुआ, थोड़ा सा समझ में आया कि life is not like कि एक सीधी लाइन ही है, थोड़े ups and downs आएंगे, you have to fight back. तो वो फाइट बैक की सिचुएशन आज पता चली कि मेडिटेशन कर भी सकते हैं एंड आई वाज लाइक कि चल रही जिंदगी चलने दो, अब नहीं पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो क्या हुआ, बट देन आल्सो आई विल फाइट बैक। थैंक Very यू। good. Thank you so much. हाँ। माय नेम इज नंद गोपाल शुक्ला एंड आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एकेजी एंड माय ब्रांच इज सीएसई कोड। Very good. तो थैंक यू सो मच। तुम में अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ में ड्रामा की तरह देखता है वो योगी। पर क्या होता है, सुख में तो हम बहुत उछल जाते हैं, दुख में हम फिसल जाते हैं, डिप्रेशन में फंस जाते हैं, वी गो डाउन। इसीलिए साधना जरूरी होती है। सुबह शाम थोड़ा जब ध्यान में बैठो एंड यू वॉच द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ लाइक अ ड्रामा, मेंटली यू आर नॉट अफेक्टेड। ये जिंदगी एक नाटक है, न अटकी, है ना? तो इंटेलेक्चुअली ये बातें हम समझ जाते हैं, पर यू नो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, हम हिल जाते हैं। इसीलिए डेली टाइम यू मस्ट क्रिएट सम टाइम फॉर सम साइलेंस, मेडिटेशन, साधना, भजन। एंड जो भक्त होता है उसको पीबी होता है। और व्हाट इज पीबी? एनीवन विल डिकोड? प्रसाद बुद्धि। तो अच्छा हो रहा है, थैंक यू गॉड। बुरा हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, थैंक यू, तू मेरे कुछ प्रारब्ध कर्म काटा। शुक्राना में रहता है, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। सो इफ यू गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, so apply this for why I applied in my life. I'm not triple H, I'm not hungry, I'm not homeless, I'm not handicapped. बाहर इस सड़क पे बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे हैं, अभी bothered about them. हम अपने में ही बहुत ही we are very self-centered, है ना? तो प्रसाद बुद्धि रखनी है और थोड़ा तभी हम समता में रह पाएंगे ups and downs of life. Thank you. Anybody else? Gopal Babu will share something. नमस्ते मैम, काफ़ी अच्छा सेशन लगा।
जितना भी हम लोग का इंटरेक्शन हुआ है और बहुत सरल शब्दों में हाँ, आपने बहुत सारी वो journey को मेरे गुरुजी की cover किया। स्पेशलाइजेशन थी, इतना कठिन वेदांत को सिंपल साइंस से समझा देते। So, बहुत ही सरल शब्दों में शरीर से आत्मा, मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक, अपरा से परा, ऐसे कठिन चीजों को बहुत कम शब्दों में बता देना है, ये भी एक बहुत स्पिरिचुअल शक्ति चाहिए। तो डेफिनेटली आपके गुरु की शक्ति तो है ही। गुरु कृपा है। जी। तो और आज हम सब लोग इस कृपा के पात्र बने, इसके लिए धन्यवाद। श्री जो बाद में अभ्यास वाला सत्र था, वो तो वाकई सच्चिदानंद स्थिति तक ले जाने के लिए काफी अच्छा सेशन रहा। वंदना मैम, खूब धन्यवाद। मेडिटेशन अल्टीमेट मेडिकेशन, और वंदना मैम का ये कहना कि योगी बनो या भोगी या फिर रोगी, चॉइस इज योर्स। तो ये हमको ध्यान रहेगा इस सेशन के लिए पर्टिकुलरली। थैंक यू मैम। ध्यान, अध्यात्म और विज्ञान के बीच संबंध सदियों से चर्चा का विषय रहा है। विज्ञान को लंबे समय से तर्क संगतता और ध्यान अध्यात्म को आस्था और व्यक्तिपरक अनुभव से जोड़ा जाता रहा है। आज के आपके सत्र से दोनों क्षेत्रों के बारे में हमारी समझ बढ़ी है वंदना मैम। यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। ध्यान कर्म से भागना नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता के साथ एक शांत आंतरिक मुठभेड़ जैसा है। ये चित्त की गुणवत्ता है जो सदाचरण में परिलक्षित होती है और परमानंद तक जाती है। ध्यान हमारे व्यक्तिगत परिमार्जन की यात्रा में अत्यंत आवश्यक है। ध्यान या मेडिटेशन एक अभ्यास है जो न केवल मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि ये आत्मज्ञान और आत्मा के साथ गहरे संबंध को भी जागृत करता है। इसके माध्यम से हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझ सकते हैं और बाहरी दुनिया से उत्पन्न होने वाली मानसिक अशांति से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो कभी तुरंत ही परिवर्तन महसूस होता है और कभी ऐसा भी लग सकता है कि कुछ विशेष नहीं हो रहा है। रातों रात किसी परिवर्तन की उम्मीद ना रखते हुए हम ये प्रण लेते हैं कि धैर्य के साथ इस अभ्यास को जारी रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर परिमार्जन धीरे धीरे होते हैं। जैसा आपने समझाया, वस्तुतः ध्यान का लक्ष्य है मनुष्य के अंदर छिपी शक्तियों और सत प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक पद्धति से धीरे धीरे आगे बढ़ाना, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में देवत्व झलकने लगे। आभार वंदना मैम। ज्ञान का भजन, इसका फेवरेट भजन है, सुना दो। चल। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली 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 गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली 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 गली। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत रूप खजाना, धन दौलत रूप खजाना भला यही रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली 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 गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली 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 गली। जिसको कहकर अपना तू इतना इतराता, जिसको कहकर अपना तू इतना इतराता, छोड़ विपत्ति में कोई काम ना आता। 2 दिन का ये रैन बसेरा, आखिर होगी चला चली चला चली चला चली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली 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 गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल जो कहते थे अपना अग्नि में जलाएंगे। 2 दिन का ये रैन बसेरा, आखिर होगी चला चली चला चली चला चली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली 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 गली।
वंदना मैम, खूब खूब कृतज्ञता। इसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द और सामान हमेशा कम पड़ता है, लेकिन मैं अब सादर निवेदन करूंगी संस्थान के डायरेक्टर हेमंत आहूजा सर से AKGC परिवार के मुखिया के तौर पर एज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन सच्चिदानंद वंदना खेतान जी को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त करें। Wow, amazing. Thank you so much.